My dear friends, today is our concept linking verb. ये काइंड्स ऑफ वर्ब में ही आता है लिंकिंग वर्ब। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं लिंकिंग वर्ब। लिंक मीन्स जोड़ना, इसको संयोजक क्रिया कहते हैं हिंदी में। अब जोड़ता किसको है? लिंकिंग वर्ब द वर्ब that act as link, noun या noun complex or adjective, that is called linking verb। अर्थात जो वर्ब नाउन कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करता हो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब होती कितनी है? इज, एम, और, वाज, वर, अपीयर, बिकम, फॉल, फील, ग्रो, लुक, सीन, स्मेल, रिमेन, टेस्ट, ओन, कंटेन इत्यादि। इन क्रियाओं का प्रयोग एज ए लिंकिंग वर्ब हम करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब के बाद यहां एक शब्द आया है नाउन कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल वीडियो दे चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक, अर्थात जो शब्द किसी क्रिया के बाद आकर के वाक्य के सेंटेंस का अर्थ पूरा कराए उसे ही हम पूरक कहते हैं। इंग्लिश में से कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ध्यान ही देने वाली बात है, ये बहुत ही इसका मेन जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है। आप जानते हैं इज, एम, और, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज की जाती हैं। कब इनका प्रयोग हम लिंकिंग वर्ब में करते हैं और कौन सी कंडीशन है? जैसा कि आपको मालूम है, अभी ये डिटेल बता रहा है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करे, कनेक्ट करे, लिंक करे, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सब्जेक्ट है, अर्थात नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट हो ही सकता है। ही लुक्स हैप्पी, ये सब्जेक्ट की एडजेक्टिव को माने विशेषता बतला रहा है। अर्थात ये क्रिया नाउन, यहाँ नाउन हो सकता है इस क्रिया के बाद, अथवा एडजेक्टिव हो सकता है। जब उसी को कनेक्ट करें, नाउन या एडजेक्टिव को कनेक्ट करें, उसी कंडीशन में इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ही लुक्स हैप्पी। एक चीज ध्यान रखिए, दोनों समानार्थक होना चाहिए, समान, सेम, यही चीज ये भी होना चाहिए आफ्टर वर्ब। ही लुक्स हैप्पी, इसकी ये विशेषता भी बतला रहा है। ही लुक्स हैप्पी, और दोनों सेम है। ये हैप्पी भी तो वही है ही, इसलिए लुक्स यहाँ लिंकिंग वर्ब है। लुक्स को अभी हम लास्ट वीडियो में कहाँ दिए हैं? स्टेटिक वर्ब में। लेकिन यहाँ ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है क्योंकि कंडीशन ये है। अब इसी को हम दूसरे शब्दों में ये भी कर सकते हैं, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। यहाँ इज हैप्पी, वह हैप्पी है माने खुश है, तो वही और ये दोनों सेम है। इस क्रिया के बाद नाउन कॉम्प्लीमेंट हो अथवा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो। नाउन कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सेम वर्ड है, नाम कहने का वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। या एडजेक्टिव हो, तो आप देख रहे हैं कि ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है, तो वही तो है, इसी के बारे में तो वो एडजेक्टिव कर रहा है, क्वालिफाइज कर रहा है। दोनों सेम है। इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, ये इट जो है ये पेन ही तो है, जो इट है वो पेन ही है। पेन के लिए तो इट आया है, तो ऐसे जगह पर इज हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाता है। लेकिन
थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को हम डिफरेंस करने के लिए कर दिया। आई हैव अ पेन, तो क्या बताइए, आई हैव ए पेन, क्या आई और पेन दोनों एक है? मैं पेन हूं, ये सही है? गलत है। मैं पेन कहाँ हो सकता हूं? अर्थात ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहां नो कर दिया, ये नहीं है। और ये है, अब ये देखिए यहां सब्जेक्ट क्या है? द फूड इज डिलीशियस, ये इसका क्वालिफाई करा है, एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो ये एडजेक्टिव को, इस वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है अथवा ये आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, इसको कनेक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में आता है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एज लिंक बिटवीन देयर सब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्ट को और नाउन कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है, लिंक करता है, जुड़ता है। इसी प्रकार से द मैन इज गेटिंग ओल्ड, आदमी बूढ़ा हो रहा है, तो यहां पर भी ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये आदमी और बूढ़ा दोनों सेम है, ये इसी एडजेक्टिव को बता रहा है, क्वालिफाई, ये एडजेक्टिव है, इसीलिए इसको जब ये लिंक कर रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये देखिए द रोज, गुलाब, स्मेल्स गुड, गुलाब और गुड दोनों सेम है। गुलाब क्या है? अच्छा है। तो गुलाब और गुड दोनों सेम है, इसलिए इस दोनों एडजेक्टिव को और सब नाउन को, दोनों सब्जेक्ट को, दोनों को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसके बाद ही आया है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एडजेक्टिव है, ये दोनों को जोड़ रहा है, दोनों ये पहचान करने के लिए मैं सिम्टम बताया कि दोनों को अगर देख लीजिए, ये और ये दोनों सेम हो, आफ्टर वर्ड दोनों वर्ड सेम हो, वही चीज है, उसी के बारे में आया हो, क्वालिफाइज करता हो, अथवा वही नाउन है। जैसे अभी आगे होगा आई एम ए बॉय, देखिए है नहीं, आई भी और बॉय भी दोनों एक ही है, दूसरा कुछ है, इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब है। तो द मैन और ये वर्ड दोनों सेम है। इसी प्रकार से सी अपीयर्स वरीड, वह चिंतित दिखती है, प्रतीक में दिखती है। तो ये वह और चिंतित, ये उसका क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव आपके आकर के वर्ब के बाद पूरा कर रहा है सेंटेंस को। दूसरी बात, ये और ये सब्जेक्ट और ये दोनों सेम है, ये दोनों को कनेक्ट कर रही है, लिंक कर रही है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। इसीलिए मैंने एग्जांपल में दिया है द वर्ब दैट एज लिंक बिटवीन देयर सब्जेक्ट, तो ये लिंक करती है, ये लिंक कर रही है। जब इसका ये फंक्शन है इसलिए ये लिंक कही जा रही है, लिंकिंग वर्ब कही जा रही है। नीतू इज एन एक्ट्रेस, नीतू और एक्ट्रेस दोनों सेम वर्ड है, ये उसका एडजेक्टिव जरूर है लेकिन सेम है, तो नीतू हो रही, इसलिए ये इज लिंकिंग वर्ब है। महेश बिकेम एन इंजीनियर, तो यहां पर महेश बिकेम एन इंजीनियर। अब ये देखिए महेश और इंजीनियर दोनों सेम है कि कोई अलग है? नहीं है। महेश इंजीनियर हो गया, तो ये बिकेम आपका लिंकिंग वर्ब है। इसी का ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, कहने का मतलब आपका सेम दोनों है, पहचान के लिए मैं आ रहा हूं, दोनों वही है, कोई अंतर नहीं है। वी आर स्टूडेंट्स, तो वी माने हम, स्टूडेंट हम स्टूडेंट हैं, तो ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है, ये क्रिया जोड़ रही है, लिंक कर रही है, कनेक्ट कर रही है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आई एम ए बॉय, जैसा कि मैंने बताया मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक कलाकार हूं, मैं एक गायक हूं, जो भी है, मैं आई एम ए फार्मर, जो भी है, ये एम के बाद ये चूंकि नाउन है, इसको दोनों सेम है, ये पहचान करने की बात बताई जा रही है। ये सब्जेक्ट और ये दोनों सेम है, अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ ये लिंक कर रही है दोनों को, इसलिए इसे लिंक वर्ब कहा जाएगा। इसी प्रकार से सी वॉज ए बॉय, ही वॉज ए बॉय, सी वॉज ए बॉय, तो यहाँ कट गया। they were players, वे खिलाड़ी थे। he was a boy, वह एक लड़का था।
तो दे और प्लेयर्स, दोनों प्लेयर्स के लिए तो आया है, तो ये दोनों सेम वर्ड है, ये दोनों को लिंक कर रही है इसलिए लिंकिंग वर्ब है। यह भी दोनों सेम वर्ड है, दोनों को लिंक कर रही है इसलिए लिंकिंग वर्ब है। अब आप देखिए, थोड़ा इसमें डिफरेंस कर दें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कहीं डाउट न रहे। ही फेल इल, वह बीमार हो गया। ही फेल बीमार हो गया, ही फेल इल, लेकिन ही फेल्ड, ये फेल का फंक्शन देखिए और ये फेल का फंक्शन देखिए, दोनों में कितना अंतर है। यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है और यहाँ ये नॉन लिंकिंग वर्ब है। कैसे? ही फेल इल, वह बीमार हो गया, यहाँ ये एडजेक्टिव है, क्वालिफाइज कर रहा है। दोनों ही, वही तो बीमार है, दोनों सेम है, जोड़ रही है, तो ये जोड़ने दोनों को कनेक्ट कर रही है इसलिए यहाँ लिंकिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ दे फेल्ड द ट्री, ही फेल्ड द ट्री, तो क्या किया, उसने पेड़ को गिरा दिया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, नॉट लिंकिंग वर्ब। ये इसलिए लिख दिया नॉन लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। यही फेल यहाँ पर देखिए फंक्शन के अनुसार इसे लिंकिंग वर्ब माना जा रहा है, यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं है। इसी प्रकार से शी सैंग्स स्वीट, शी सिंग्स स्वीट, वह मधुर गीत गाती है, वह मधुर गीत गाती है, मधुर गीत गाती है, तो स्वीट ही होगा, बाई मिस्टेक हो गया। हाँ, वह मधुर गीत गाती है, तो यहाँ ये चूंकि एडजेक्टिव है, दोनों को कनेक्ट कर रही है इसलिए सिंग आपका लिंकिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ सी सैंग ए सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ लिंक नहीं कर रही है, ये ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए ये नॉन लिंकिंग वर्ब है। सैंग जो है आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, तो ये दोनों सेम वर्ड है, दोनों को लिंक करा है इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ ये आर हेल्पिंग वर्ब पे काम कर रही है, ये मेन वर्ब है इसलिए ये नॉन लिंकिंग वर्ब है। तो आशा करता हूं कि आप लिंकिंग वर्ब को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब इम्पोर्टेंट जो है वर्ब है आपके स्पोकन में अथवा आपके किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो अथवा जनरल एग्जाम्स आपके एग्जाम है, उसमें हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। अपने स्पोकन को आप अच्छी तरह सुधार सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा सुधार सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आज का, तो समझ गए होंगे। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस कॉन्सेप्ट यू कैन कमेंट मी। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हाँ, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपको, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। मेरा यही इंटेंशन है, उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये नॉलेज पहुंच सके, सब इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।